दिल्ली में आईएएस कोचिंग ज्वाइन करने से पहले गुमराह मत हो जाना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंक रिपोर्टर 24 न्यूज चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में आईएएस कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप गुमराह होने से बचें। दिल्ली देश का सबसे बड़ा यूपीएससी प्रिपरेशन हब माना जाता है और हर साल हजारों यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो हैं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने का एक अच्छा डिसीजन लेकर बढ़ते हैं, आईएएस बनने का एक सपना लेकर जाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स गलत कोचिंग चुन लेने की वजह से समय, पैसा और कॉन्फिडेंस तीनों खो देते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कोचिंग का हिस्टोरिक रिजल्ट देखकर ही एडमिशन ले लेते हैं। कुछ कोचिंग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना हाईलाइट करती हैं कि स्टूडेंट्स उसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है फैकल्टी की क्वालिटी और टीचिंग अप्रोच, कई बार जो कि नज़रअंदाज हो जाती है। इस वीडियो में, इस आर्टिकल में हमने इस चीज़ का ही जिक्र करा है। हिस्टोरिक रिजल्ट के दम पर आप एडमिशन ना लें और ये समझें कि हिस्टोरिक रिजल्ट के दम पर एडमिशन लेना कितना सही है। बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने 10-15 साल पुराने रिजल्ट्स को बार बार दिखाती हैं। पोस्टर पर बहुत बड़े बड़े टॉपर्स की फोटो लगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या वो रिजल्ट रीसेंट है, क्या टॉपर उस कोचिंग का क्लासरूम में स्टूडेंट था या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज उसने ज्वाइन करी थी, या कोचिंग हर साल कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रही है। ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप सिविल सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं और आप ये रिसर्च कर कर नहीं जाते, तो आप गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लेते हैं। यूपीएससी एग्जाम हर साल पैटर्न और कंपटीशन के हिसाब से बदलता रहता है। 5 साल पहले का रिजल्ट आज की रियलिटी नहीं दिखाता। अगर किसी इंस्टीट्यूट ने 2015 या 2016 में टॉपर दिया था, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आज भी वही क्वालिटी मेंटेन हो। इसलिए एडमिशन से पहले 2-3 साल का रिजल्ट ज़रूर चेक करें। इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर इम्प्रेस मत हो जाइए। दिल्ली में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो अपनी कोचिंग बना रखी है, अगर आप उनको देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 5 स्टार होटल है। कहते हैं ना, एक बाहरी ढांचा बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन बाहरी ढांचा अच्छा करने की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जरूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अंदर एनवलप के अंदर चिट्ठी भी उतनी बढ़िया है। कई ऐसी इंस्टीट्यूट क्या है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा खर्च करती हैं, लेकिन फैकल्टी की क्वालिटी में उसको बचा लेती हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, वो पैसा बचा लेती हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि ज़ोमैटो पर या स्विगी पर बहुत अच्छा आपको फोटो दिखेगा, बाहर का इन्वेलप बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन जब घर पे खाना आता है तो क्वालिटी बहुत खराब होती है, लेकिन तब तक आप पैसे खर्च कर चुके होते हो। दिल्ली की कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑफिसेज बहुत मॉडर्न और अट्रैक्टिव होते हैं। एसी क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड्स, फैंसी रिसेप्शन एरिया, ये सब देखकर स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पढ़ाई तो बहुत टॉप लेवल की होती है। लेकिन देखिए, याद रखिए, यूपीएससी सिलेक्शन स्मार्ट बोर्ड से नहीं, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस से होता है। एसी क्लासरूम आपकी कंफर्ट बढ़ा सकता है, सिलेक्शन नहीं। फैंसी बिल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस्ड टीचर। देखिए, मैं आपको एक शॉर्टकट रूल बताती हूँ और इस रूल को ही आप लोग फॉलो करना। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हो, वहाँ पे काउंसलिंग सेक्शन में बैठते हो, पहले पूछो कि फैकल्टी का लेवल क्या है, क्वालिटी क्या है, फैकल्टी कहाँ से पढ़ी है, डॉक्टरेट पीएचडी है कि नहीं है, कितनी एक्सपीरियंस है उनका, ये सब आप सवाल पूछो, फैकल्टी के बारे में पूछो। बहुत बार स्टूडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर एडमिशन ले लेते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि टीचिंग जो है वो एवरेज है। फैकल्टी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस चीज को आप लोगों को भूलना ही नहीं है। अगर आप सिविल सर्विसेज की कोचिंग जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो कि
बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है। यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी। एडमिशन लेने से पहले इन सवालों के ज़रूर जवाब खोजें। क्या टीचर का एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है? क्या उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया है या सीरियस प्रिपरेशन की है? क्या वे करंट अफेयर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको जोड़कर समझाते हैं? क्या वे आंसर राइटिंग पर प्रॉपर फीडबैक देते हैं? कई कोचिंग इंस्टीट्यूट डेमो क्लास देने से बचते हैं। अगर इंस्टीट्यूट डेमो क्लास नहीं दे रहा है तो अलर्ट हो जाइए। डेमो क्लास से आपको टीचिंग स्टाइल समझने में बहुत ज़्यादा समझ मिलती है। मार्केटिंग ट्रैप को पहचानिए। दिल्ली में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइप से बन गए हैं। आपको बहुत पेड टॉपर्स प्रमोशन दिखेगा, फेक रिव्यू, सोशल मीडिया एड्स दिखेंगे। स्टूडेंट को जल्दी डिसीजन लेने के लिए इमोशनली पुश किया जाता है। आपको काम रहकर डिसीजन लेना चाहिए। एडमिशन किसी रेस की तरह नहीं है। प्रॉपर रिसर्च के बाद ही आपको फाइनल स्टेप लेना चाहिए। बैच साइज पर आप ध्यान दें। देखिए दिल्ली में ना कई ऐसी कोचिंग है, पुरानी कोचिंग है, और उसमें आपको उनके खूब सारे टॉपर्स भी दिखेंगे, लेकिन पता है उनके एक एक बैच में 300-400 स्टूडेंट क्या, कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कि पुरानी कोचिंग है, हिस्टोरिक रिजल्ट के नाम पर चल रही हैं, उसमें आपको हजार हजार बच्चे एक बैच में मिलेंगे, जिससे इंडिविजुअल अटेंशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूपीएससी प्रिपरेशन में डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग फीडबैक बहुत जरूरी होता है, और क्योंकि 300-400 स्टूडेंट्स एक बैच में बैठते हैं तो इंडिविजुअल फीडबैक मिल ही नहीं पाता। इसलिए एडमिशन से पहले आप लोगों को पूछना है कि बैच साइज कितना है, डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से होते हैं या नहीं होते हैं, फैकल्टी इंडिविजुअल कॉपी चेक करते हैं या सिर्फ मॉडल आंसर देते हैं। ये सब सवाल आपको कोचिंग ज्वाइन करने से पहले पूछना है। अगर इंस्टीट्यूट पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करता है तो वो एक बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। फीस स्ट्रक्चर समझ कर ही पेमेंट करें। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जीएस के लिए 1.5 से 2.5 लाख तक चार्ज करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट और टेस्ट सीरीज अलग से चार्ज होते हैं। पेमेंट से पहले ये आप क्लियर करें कि फीस रिफंड पॉलिसी क्या है, स्टूडेंट मटेरियल फीस में इंक्लूडेड है कि नहीं, टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पे करना होगा। सिर्फ हाई फीस का मतलब हाई क्वालिटी नहीं होता। देखिए बहुत बड़ी बात हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। आप रैंक रिपोर्टर 24.com देख रहे हो, और जो खुलासा रैंक रिपोर्टर 24 न्यूज चैनल पर होता है वो आपको कहीं पे भी नहीं होगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितनी बड़ी बात बोली गई है। हाई फीस का मतलब हाई क्वालिटी नहीं होता। कई बार मॉडरेट फीस में भी आपको बेटर गाइडेंस जो है मिल जाती है। डेमो क्लास और स्टूडेंट फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है। एडमिशन लेने से पहले कम से कम 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेमो क्लास अटेंड करें। करंट अफेयर्स, करंट स्टूडेंट से बात करें। ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ें, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। लोकेशन और इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर यूपीएससी प्रिपरेशन के मेजर हब माने जाते हैं, और यहाँ पर आपको लाइब्रेरी, पीजी, मेस, बुक्स सब आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन क्राउडेड एरिया में डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, इसलिए एनवायरनमेंट देखना भी ज़रूरी है कि क्या आपको वहाँ पढ़ने में कंफर्ट मिलता है कि नहीं। ये चीज़ भी आप दिल्ली में जाकर ज़रूर देखें। सेल्फ एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर स्टूडेंट की जो लर्निंग स्टाइल होती है वो बहुत अलग होती है। क्या आपको क्लासरूम गाइडेंस चाहिए? क्या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? क्या आपको ऑनलाइन कोर्स बेटर लगता है? सिर्फ ट्रेंड देखकर कोचिंग ज्वाइन ना करें, पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझें। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन में समझें कि सोच समझ कर डिसीजन लें। दिल्ली में आईएएस कोचिंग ज्वाइन करना लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। सिर्फ हिस्टोरिक रिजल्ट या शाइनी इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर एडमिशन मत ले। सबसे पहले फैकल्टी, टीचिंग मेथड, बैच साइज, मेंटोरशिप, रिसेंट रिजल्ट्स और जेन्युइन फीडबैक चेक करें। यूपीएससी प्रिपरेशन एक जर्नी है। सही गाइडेंस मिले तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन गलत कोचिंग चूज कर ली तो सालों की मेहनत और लाखों रुपए वेस्ट हो सकते हैं। इसीलिए हमने यानी कि रैंक रिपोर्टर 24.com न्यूज चैनल ने आपके लिए कंटेंट बनाया है। गुमराह मत होइए, रिसर्च कीजिए, डेमो क्लासेस लीजिए, कई स्टूडेंट से बात कीजिए और फिर कॉन्फिडेंट होकर एडमिशन लीजिए। याद रखिए, आईएएस बनने के लिए कोचिंग जरूरी हो सकती है, लेकिन सही कोचिंग चुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हम आपके समक्ष लाना चाहते थे। आप देख रहे हैं रैंक रिपोर्टर 24.com न्यूज़ चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।